आप पर व्यक्तिगत हमले किए जाते हैं अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो उम्मीद भी सबसे ज्यादा आप ही से रखते हैं। वो चाहे विधानसभा में जातिगत जनगणना को लेकर बहस करना हो, चाहे भ्रष्टाचार पर आपसे सवाल पूछना हो, आपसे आपका स्टैंड जरूर जानती है समाजवादी पार्टी की। जातिगत जनगणना पर क्या स्टैंड है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे मुद्दे पर जिससे देश के गरीबों का भला हो, सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाना हो, और जिसमें चाहे अगड़ी जाति हो, चाहे पिछड़ी जाति हो, चाहे अनुसूचित जाति की त्रिवेणी हो, उसको कैसे अविरल और निर्मल रूप में बहाया जा सकता है आगे, ये भारतीय जनता पार्टी करती है। और उनके हर सवाल का जवाब मैं यही देना चाहता हूं कि जब वह सत्ता में थे तब उनका पीडीए कहां चला गया था? जब वह सत्ता में थे तो एक जाति के अलावा हम तो एक जाति, वह भी जाति हमारी, मैं यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से, इंडिया टीवी के संवाद कार्यक्रम के माध्यम से, यदुवंशी जितने जातिवादी नहीं, उससे ज्यादा राष्ट्रवादी हैं, उससे ज्यादा हिंदूवादी हैं। जिस दिन से हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं हमारे डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी, उस दिन से सैफई परिवार में तो एकदम खलबली मची। उनको लगता है भाजपा ने यादव को मुख्यमंत्री, जैसे उनका पेटेंट था। ऐसा पेटेंट नहीं है। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनकी गारंटी पर देने का काम कर रहे हैं। क्या इतना आसान है केशव जी 80 में से 80 सीटों को जीत लेना, जब आपके सामने इंडिया गठबंधन भी ताल ठोक रहा है? अखिलेश यादव हर रोज ये बयान देते हैं तकरीबन कि हम सभी पार्टियों को एक साथ लेकर चल रहे हैं, इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं और इस बार बीजेपी की राह को हम मुश्किल कर देंगे। मैं उनका बयान 2012 में विधानसभा में चुन करके आया था, 2014 के लोकसभा चुनाव से सुन रहा हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा था हम 60 से अधिक सीटें जीतेंगे और श्री मुलायम सिंह यादव जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम 2014 में 73 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की जीते थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने नारा दिया था कि 300 से अधिक सीटें जीत करके फिर से वह सत्ता में वापसी करेंगे, और वह 47 पर सिमट करके रह गए थे। और 325 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी से सत्ता छीन ली थी। 2019 में सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल ये सब एक हो गए। इनके एक होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में 51% वोट के साथ हम लोगों ने 64 लोकसभा सीटें जीती थी, और 2 सीटें उनसे हम छीन चुके हैं। जो श्री अखिलेश यादव जी ने आजमगढ़ की सीट खाली की थी, और उनके चचा मोहम्मद आजम खां, जिनके कारण से कुंभ मेले में 2013 में दुर्घटना हुई थी, वह रामपुर की लोकसभा सीट भी घनश्याम लोधी जी वहां से, और आजमगढ़ से हमारे दिनेश यादव निरहुआ जी जीत करके इस समय हम 66 लोकसभा सीटों पर हैं। हमारी तैयारी मजबूत है, हम 80 की 80 जीतेंगे। सपा, बसपा, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल मिलकर के लड़े तो भी जीतेंगे, अलग अलग लड़ेंगे तो भी जीतेंगे। एक लक्ष्य है इनकी जमानत जब्त कराना। आजमगढ़ का जब जिक्र होता है तो समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ये कहते हैं कि वहां ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं, दरअसल हमारे वोटों का बंटवारा हो गया था, बीएसपी ने एक बड़ा खेल किया था। अब बहन जी कह चुकी हैं इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो क्या ये आसानी है आपके लिए? जब चुनाव में पराजित हो जाए तो अंगूर खट्टे हैं। जब चुनाव परिणाम उनके विरोध में चला जाए तो ईवीएम खराब है, उनके पक्ष में आ जाए तो ईवीएम अच्छी है। भारतीय जनता पार्टी 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में अपने साथियों के साथ लग गई है। और यह क्या कर रहे हैं, बूथ में कोई समाजवादी पार्टी का, बसपा का, कांग्रेस का, राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता है क्या? जनता के दुख दर्द को दूर करने, उत्तर प्रदेश से गुंडागर्दी को समाप्त करने, उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त बनाने का काम, उत्तर प्रदेश को माफियाओं से, सभी क्षेत्र के माफिया, उनसे बचाने का काम अगर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने किया है तो कमल ही खिलेगा। ये सुशासन और विकास की गारंटी वाला कमल है, गरीब कल्याण की गारंटी वाला कमल है, किसानों के उत्थान का कमल है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य का कमल है, और देश की मातृशक्ति, आप भी एक बेटी हो, और एक मातृशक्ति के सशक्तिकरण की गारंटी है। ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूं मायावती को लेकर, अखिलेश यादव बुआ को लेकर जो बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बेशक हमें धोखेबाज कहती रहे मायावती, लेकिन हमें पता है कि वो किसी ना किसी के दबाव में हैं और इसीलिए हमारे साथ वो नहीं आ रही है, इसीलिए हमें धोखेबाज कह रही है। देखिए, उन्होंने, बहन जी ने उनको गिरगिट कहा है, मैंने नहीं कहा है। क्यों कहा है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन अगर स्टेट गेस्ट हाउस कांड श्री अखिलेश यादव जी को याद है
अगर नहीं याद है तो उसे याद कर लें। तो जिनकी जान तक लेने पर समाजवादी पार्टी के गुंडे उतारू हो गए थे, तो उसका जवाब तो कोई बसपा का कोई आएगा तो उससे आप पूछिएगा। लेकिन मैं यह मानता हूं कि यह एक होकर के 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके थे और 2019 से 2024 के बीच में गंगा जी और यमुना जी में, सरयू जी में बहुत पानी बह चुका है। जहां हम कमजोर थे वहां मजबूत हो गए हैं। इसलिए अब 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतने की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर गारंटी देने का काम हम लोग कर सकते हैं। भाजपा के संगठन के आधार पर गारंटी दे सकते हैं और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के आधार पर गारंटी दे सकते हैं। अच्छा, लेकिन इन 80 सीटों पर राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी तो निकलने जा रही है। वो भी अच्छा खासा समय इस बार यूपी में बिताएंगे और खासकर अपनी सीटों को तो मजबूत करेंगे ही करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलेगा। रायबरेली भी इस बार हम कांग्रेस से छीन लेंगे। अमेठी 2019 में छीन चुके हैं। अगर श्री राहुल गांधी जी का पूरे उत्तर प्रदेश में ठीक से दौरा हो जाएगा तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारा अंतर और अच्छा बढ़ जाएगा। ये जो 16 सीटें आप 2019 में हारे थे, जिसमें से 2 सीटें आपने उपचुनावों में जीत ली, ये 16 सीटें आपके लिए कितनी मुश्किल हैं अगर मैं आज के परिप्रेक्ष्य में समझूं? कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव की घोषणा हो, कब मतदान करने का मौका मिले, कब वो कमल के फूल की बटन दबावें, कब देश को दुनिया में नंबर 1 बनावें, देश दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनावें। लोग इस इंतजार में हैं क्योंकि मोदी की गारंटी की भी गारंटी है। इस बात का लोगों को भरोसा है और यह भरोसा बातों से नहीं जीता जा सकता है। यह भरोसा एक बार जीता जा सकता है, दूसरी बार नहीं जीता जा सकता। और आज हम ये तीसरी बार भी अगर जीतने का विश्वास दिला रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से सरकार में आने के बाद जनता से दूरी नहीं बनाई है, जनता के दुख दर्द का हिस्सा बनने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जीत की गारंटी देश की जनता की, प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। आप कहते हैं भरोसा है आपके कामों पर जनता को, विपक्ष कहता है कि ये भरोसा है बीजेपी को अपने ध्रुवीकरण की राजनीति पर, हिंदू मुसलमान की राजनीति पर। देखिए, विपक्ष में मुद्दा विहीन है, विपक्ष नेता विहीन है, विपक्ष की नियति अच्छी नहीं है, उसके पास नीति कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है लेकिन इंडी गठबंधन के पास दर्जनों प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। रोज मुंगेरी लाल का रात में हसीन सपना देखते हैं, सुबह उठते हैं सोचते हैं फिर मोदी सरकार आ रही है। इसे अपना लोकतंत्र बताते हैं। क्या बताते हैं? लोकतंत्र है उनकी पार्टी में, उनके गठबंधन में। ये लोकतंत्र नहीं है, ये परिवार तंत्र है, ये भ्रष्टाचार का तंत्र है। जिस उनको मालूम है कि मोदी जी ने कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे देश को लूट करके खाया है, हथौड़िया फाड़ करके भी अगर निकाल करके बाहर लाना पड़ेगा, ला करके फिर गरीब कल्याण के लिए लगा दूंगा। यह भय उनको एकजुट कर रहा है। उनको मालूम है कि जो भ्रष्टाचारी हैं मोदी जी उनको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए सारे भ्रष्टाचारी आप देख लीजिए, जो भ्रष्टाचारी वो सब एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको यह मालूम है कि ये भ्रष्टाचारी दल और परिवार और नेता एक हो सकते हैं, लेकिन जनता उनके साथ एक नहीं है। उसका जब हम आपसे मिलेंगे आगे, जब चुनाव परिणाम आ जाएगा 2024 का, तब आपको इस बात पर 100% भरोसा हो जाएगा कि देश की जनता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की गारंटी दे चुकी है। केवल चुनाव का इंतजार है।